राजस्थान में 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, बिहार की बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, झारखंड की बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। तो सिर्फ यह मणिपुर नहीं है। एक घटना के समानांतर दूसरी घटना को रिप्रेजेंट करके हम घटना के इम्पैक्ट को कम नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में जो हादसा हुआ उसको लेके 3 महीने तक प्रधानमंत्री चुप थे। वहाँ के बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कर रहे हैं कि आप लोग एक वीडियो पे हाय तौबा कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं, नेट वहाँ पे नहीं चल रहा है सर। जिस प्रकार से वहाँ मानवता शर्मसार हो रही है, राष्ट्रपति शासन आप लोग क्यों नहीं लगवा देते हैं वहाँ? बेटी तो बेटी होती है, प्रतिष्ठा तो सबका एक समान है, चाहे बेटी अमीर की हो, गरीब की हो, चाहे बेटी किसी की हो, बेटी सुरक्षित रहे यह अधिकार हम सारे लोगों का बनता है, कर्तव्य हम सारे लोगों का बनता है कि कैसे बेटी को सुरक्षित रहने के लिए उस तरह के माहौल को भी हम डेवलप करें। सर, लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेटी आदिवासी थी, जंगलों में रहती है, इसलिए कार्रवाई, इसलिए जो है उसको इग्नोर किया जा रहा है। वहीं निर्भया हुआ, लोग का आरोप है कि सबर नगरी जाति की थी तो पूरा देश बंद हो गया था, सरकार हिल गई थी। तो ये दोहरापन है क्या? आप बोल रहे हैं गरीब। ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठ करके हम सारे लोगों का यह दायित्व बनता है कि इस तरह के कुकीर्ति को रोका जाए। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो कुकृत्य हुआ उसको लेके पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। लगातार लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। हम बीजेपी कार्यालय में हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं सुनील राम जी, पीएससी रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं, बड़े चेहरा हैं दलितों के बिहार में सर। और उस महिला के साथ जो घटना हुई, आदिवासी महिला थी सर, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, मणिपुर की घटना, सब समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, कम ही होगा। और ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठ करके हम सारे लोगों का यह दायित्व बनता है कि इस तरह के कुकृत्य को रोका जाए। मीन्स सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ज़रूर, मणिपुर हो और मणिपुर के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में आप देख रहे हैं, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो। पश्चिम बंगाल में तो यह सिलसिला एक लंबे समय से चलता आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि नंदीग्राम की वो घटना जो मानवता को काफ़ी शर्मसार किया था और पूरी दुनिया में के लोगों के मन में यह बहुत बड़ी टिस थी कि जिस तरह से नंदीग्राम में वहाँ के महिलाओं का कान काटा गया, गर्भवती महिलाओं को पेट चीर करके उसके बच्चे को निकाल करके मारा गया। इससे बड़ा जघन अपराध कहीं दुनिया में हो ही नहीं सकता है और सब समाज में इसका कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसे मामले में हम संपूर्ण देशवासी राजनीति से ऊपर उठ करके, एक दूसरे के भाषा से ऊपर उठ करके हम इसका प्रतिकार करें, इसका विरोध करें और इस तरह की घटना फिर भविष्य में भारत के किसी भी अन्य हिस्से में नहीं हो, यह हम सब की जिम्मेदारी बनती है। सर, एक घटना के समानांतर दूसरी घटना को रिप्रेजेंट करके हम घटना के इम्पैक्ट को कम नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में जो हादसा हुआ उसको लेके 3 महीने तक प्रधानमंत्री चुप थे। वहाँ के बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कर रहे हैं कि आप लोग एक वीडियो पे हाय तौबा कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं, नेट वहाँ पे नहीं चल रहा है सर। जिस प्रकार से वहाँ मानवता शर्मसार हो रही है, राष्ट्रपति शासन आप लोग क्यों नहीं लगवा देते हैं वहाँ? देखिए, यह सोशल मीडिया की ताकत है कि चलिए कुछ दिनों के बाद ही सही, लेकिन पता चला और पता चलते ही देश मर्माहत है। माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी मर्माहत हुए और मैं फिर से वही लैंग्वेज को दोहरा रहा हूँ कि इस तरह का कुकृत्य का सब समाज में कोई स्थान नहीं है और ऐसे कृत्य का प्रतिकार हम सारे लोगों को राजनीति से उठ करके करना चाहिए। और हर मामले में हम राजनीतिकरण को जोड़ते हैं तो यह भी एक दुखद पहलू है। मोदी जी का सरनारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियों के सभी महिला पहलवान को देख लीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिस प्रकार से उन पर आरोप है, अब तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है।
जिस प्रकार से टेनी उसका इस्तीफा नहीं हुआ है, तो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार इस प्रकार से आपके शासनकाल में देखने को मिल रहा है, तो कैसे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेगी सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश सिस्टम से चल रहा है और किसी भी देश को चलाने के लिए सिस्टम ही महत्वपूर्ण होता है। बृजभूषण सिंह पर आरोप लगा, कोर्ट का मामला बनता है, जांच का विषय है, सारा प्रक्रिया हो रहा है और ऐसे में हम उतावलापन होकर के कानून को अपने हाथ में ले लें और सारा जस्टिस हम ही करने लगें, तो फिर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होता है, यह तो कुछ रह नहीं गया। नहीं सर, जैसे महिला पहलवान कोई आम आदमी तो है नहीं, देश के लिए मेडल लाती हैं, उनको सड़कों पर पीटा गया, घसीटा गया, और उसके लिए जो कार्रवाई है वो स्पीड क्यों नहीं हो पा रही है? उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए था। हम लोगों की सहानुभूति उस बेटी के साथ है, जो बेटी अपने दम पर संघर्ष करके गुमनाम गली से निकल के एक शिखर तक पहुंचती है और भारत माता के लिए अनेकों मेडल लाती है। उस बेटी के साथ हमारी सहानुभूति है, हमारी पार्टी की सहानुभूति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त किए और इस तरह का कहीं कुछ हुआ तो वैसे लोग जरूर दंडित होंगे, दंड के भागी होंगे, जांच में अप्रूवल होते ही वैसे लोग सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इसका जब राजनीतिकरण होता है तो देश में एक बेटी ने अनेकों बेटी का सवाल है। इसका जब राजनीतिकरण होता है तो हम किसी भी एंगल से किसी को जोड़ के नहीं देखते हैं कि देश के खिलाड़ी बिटिया के साथ क्या हो रहा है, और देश में जो गरीब बेटी है, जो सड़कों पर रह कर के अपने माँ बाप के साथ काम कर रहे हैं, कहीं जाकर के दूर दराज क्षेत्र के गांव में जाकर के काम करें, जंगलों में जाकर के काम, बेटी तो बेटी होती है, प्रतिष्ठा तो सबका एक समान है। चाहे बेटी अमीर की हो, गरीब की हो, चाहे बेटी किसी की हो, बेटी सुरक्षित रहे, यह अधिकार हम सारे लोगों का बनता है, कर्तव्य हम सारे लोगों का बनता है कि कैसे बेटी को सुरक्षित रहने के लिए उस तरह के माहौल को भी हम डेवलप करें, उस माहौल को भी हम बनावें। सर सवाल तो यहीं पे है ना, लोग आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी महिलाएं थी, 3 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उसमें तो एक महिला जो है एक सैनिक की पत्नी भी थी, जिसके पति देश के लिए रक्षा के लिए अपना जन हथेली पे लेके खड़े होते हैं बॉर्डर पे। सर लोग आरोप लगा रहे हैं कि बेटी आदिवासी थी, जंगलों में रहती है, इसलिए कार्रवाई, इसलिए जो है उसको इग्नोर किया जा रहा है। वहीं निर्भया हुआ, लोग का आरोप है कि सबर नगरी जाति की थी तो पूरा देश बंद हो गया था, सरकार हिल गई थी। तो ये दोहरापन है क्या? आप बोल रहे हैं गरीब। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के तारीख में भी तो यह महसूस होता है, आपको भी मानना होगा कि गांव में किसी तरह की बात होती है और शहरों में ऐसा कुछ हो जाता है, तो दोनों में अंतर रहता है। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, दिल्ली देश का कैपिटल है, और उस निर्भया कांड के बाद देश का परिदृश्य बदल गया। गांव में भी कुछ इस तरह का हरकत होता है। आप बिहार में ही देखें, बिहार के बेगूसराय में देखें, झारखंड में देख रहे हैं, अन्य जगहों पर देख रहे हैं। तो यह सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है, सरकार के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व है कि अपना हम सुधार करें, अपने परिवार का सुधार करें, और अपना सेवा ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और हम कैसे एक सब समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, यह दायित्व जितना मेरे ऊपर है उतना आपके ऊपर है, अन्य लोगों के ऊपर है। एक और आखिरी सर सवाल है, आप लोगों पे, बीजेपी वालों पे आरोप है कि आप लोगों ने टीवी अखबार को कंट्रोल कर लिया है। 3 महीने से मणिपुर जल रहा था, वो लोग सीमा हैदर दिखा रहे थे, टीवी अखबार में जो है ज्योति मौर्या चल रही थी। कितना सच्चाई है? क्या वाकई टीवी अखबार डरा हुआ है आपसे या फिर प्रभावित है आपसे? आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, और यह तो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता है। यह कांग्रेसियों की मानसिकता है। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ तो आप देखें श्रीमती गांधी कैसे प्रेस के लोगों पर को प्रतिबंधित कर दिया, उस पर कैसे बैन लगा, और अपनी मानसिकता को दूसरे के ऊपर थोपते हैं। तो वही दौर आ गया क्या अब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं। अगर इस तरह का होता तो आप फिर मणिपुर के घटना को नहीं देखते। तो मणिपुर के घटना पर हाय तौबा हो रहा है,
देश मर्माहत है, मैं भी मर्माहत हूँ, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में भी जो कुछ हो रहा है यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर से दोहराता हूँ कि चाहे वह राजस्थान हो, राजस्थान में 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया, बिहार की बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, झारखंड की बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। तो सिर्फ यह मणिपुर नहीं है, मणिपुर के घटना पर जितना हाय तौबा हो रहा है, मच रहा है, देश के अन्य हिस्सों में जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी उतना ही चिंता जाहिर करना चाहिए जितना मणिपुर के लिए लोग चिंता कर रहे हैं। चलिए, तो ये सुनील राम जी हैं, पीएसी के मेंबर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दलित चेहरा हैं बिहार में बीजेपी से, और जिस प्रकार से मणिपुर को लेके पूरे देश दुनिया में चर्चा है उसको लेके इन्होंने अपनी बात को रखा है और दोहराया है कि देश में कहीं भी घटना हो, महिलाओं के साथ हो, आदिवासियों के साथ हो, दलितों के साथ हो, उसको फोकस में रखना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होगी, ऐसा इन्होंने कहा है। मोदी जी ने कहा है कि हम बहुत गुस्से में, हम कार्रवाई करेंगे। तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।